किसान आंदोलन ने आज एक अलग रुख ले लिया। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर ये आ रही है, लाल किले पर जो किसानों ने अपना झंडा यहाँ पर फहरा दिया है। एक बड़ा जत्था किसानों का 20 से 25 ट्रैक्टर लेकर अंदर घुसा और ये लाल किले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है, एक तरफ परेड निकली, दूसरी तरफ किसानों की परेड थी और एक निश्चित रूट उनको फॉलो करना था, लेकिन उसको तोड़ते हुए किसानों ने आज वो घुसे और लाल किले के अंदर घुस गए हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं किसान अपना झंडा फहरा रहे हैं और मुकेश सेंगर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुकेश, तो ये तस्वीरें एक तरह से किसान पहले से ही कह रहे थे ऐतिहासिक आंदोलन उनका होगा और ये दृश्य हम सबके सामने अब देखिए, बिल्कुल जो उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा हो गया है। किसान लाल किले पर घुस गए हैं, लाल किले पर कब्जा कर लिया है और जो झंडा लाल किले पर लगा था उसके बगल में अपना जो किसानों का झंडा है उसको लगा दिया है। तो अभी जो लाल किले पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे वो वहां से भाग गए हैं, क्योंकि किसानों की संख्या लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है। जो किसान आईटीओ गए थे, आईटीओ से अब वो वापस लाल किले की तरफ आ रहे हैं और लाल किले पर वहां पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस से लगातार टकराव हो रहा है, लेकिन हालात दिल्ली पुलिस के हाथ से बिल्कुल निकल चुके हैं, क्योंकि किसानों की संख्या इतनी ज्यादा है और ट्रैक्टर इतने ज्यादा हैं कि उन्हें रोक पाना मुश्किल हो पा रहा है। बहुत सारी जगहों पर किसान भी घायल हुए हैं और पुलिस भी काफी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, चाहे वो सीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, तमाम जगहों पर काफी बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है और पुलिस जो है किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल आईटीओ पर कुछ देर पहले शांति हुई है, वहां पर किसानों के साथ जो टकराव हुआ था वो थम गया है, क्योंकि वहां पर जो रिपब्लिक डे परेड में अर्धसैनिक बलों के जो लोग तैनात थे वो और साथ में उनके साथ में जो दिल्ली पुलिस के जवान थे वो आईटीओ पर पहुंच गए हैं। तो वहां पर हालात काबू कर लिए गए हैं, लेकिन जो किसान आईटीओ पर गए थे अब वो रेड फोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं। लाल किले पर लगातार किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ देर पहले वहां पर काफी ज्यादा ट्रैक्टर अंदर दाखिल हो गए थे और किसान लाल किले के अंदर जाकर जो रेड फोर्ट के ऊपर जहां पर झंडा फहराते हैं वहीं पर उन्होंने अपना झंडा लगा दिया है। तो कुल मिलाकर ये किसान दिल्ली के बाहर कैसे निकलेंगे, इस हालात पर कैसे काबू पाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है और हालात दिल्ली पुलिस के हाथ से बाहर हो गए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार अगला कदम क्या उठाएगी, क्या इसके लिए आर्मी को तैनात करेगी या फिर जो कृषि कानून है उसको रद्द करेगी, हमें अभी देखना होगा। लेकिन किसान फिलहाल मानने को तैयार नहीं है और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। दिल्ली में तमाम जो मुख्य रास्ते हैं उनको दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। कई सारी जगहों पर मेट्रो जो सर्विस है वो बंद कर दी गई है और काफी सारे मुसाफिर जो हैं जो आज निकले थे वो सब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में सारे रास्ते बंद हैं, ऑटो बंद हो गए हैं, मेट्रो बंद है, बसेस बंद हैं। तो काफी ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। पूरी दिल्ली में भय का माहौल है कि आगे क्या होगा। तो लगातार किसान और पुलिस के बीच में टकराव जारी है और फिलहाल जो किसान हैं वो लाल किले की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और लाल किले पर कब्जा कर लिया है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ मुकेश, आपने कुछ देर पहले बताया था 20 से 25 ट्रैक्टर अंदर घुसे हैं। अभी जो तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर सिर्फ लाल किले की आ रही हैं, किसान अपना झंडा फहरा रहे हैं, हमारे देश का झंडा भी वहाँ पे है, लहरा रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कुछ आइडिया है कि कितने अब किसानों की संख्या अंदर गई होगी लाल किले के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी मात्रा में हम देख सकते हैं संख्या में किसान बल यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, हजारों की संख्या में किसान हैं। अभी यह टांकड़ा क्या है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लगातार पीछे से काफिला बढ़ता चला आ रहा है। जो लोग सिंगू बॉर्डर से गए थे, जिसमें पन्नू ग्रुप जो था, जो काफी अग्रेसिव ग्रुप था, जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, ये ग्रुप अब आईटीओ से मूव कर गया है और लाल किले की तरफ जा रहा है। तो वहां पर हजारों। मुकेश, आप कुछ देर पहले ये भी बता रहे थे कि आईटीओ में अब हालात काबू पर हैं। ये बहुत अहम था कि आईटीओ पर आपने बताया कुछ देर पहले, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था, एक लाठीचार्ज की भी नौबत आ गई थी। लेकिन आपने बताया कि आईटीओ में एक माहौल अब काबू में है, लेकिन हम लाल किले के दृश्य देख रहे हैं। ये कुछ ही लम्हों पहले के हैं जब किस तरह से यहाँ पर किसान जो अपना झंडा यहाँ पर फहरा रहे हैं और बड़ी मात्रा में हज़ारों की संख्या में, जिस तरह से मुकेश सेंगर कह रहे हैं। पहले कहा गया था 20 से 25 ट्रैक्टर घुसे हैं, लेकिन अब जो संख्या वाले किसानों का वो यहाँ पर बहुत बढ़ गया है और हम देख सकते हैं तमाम यहाँ पे झंडे लहराए जा रहे हैं। किसान अपने अलग अलग झंडे लेकर आए हैं, वो यहाँ पर लहराने की कोशिश हो रही है, लहराया जा भी रहा है यहाँ पर। और वाकई में इस समय एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है
दिल्ली पुलिस के लिए, जिस तरह से प्रशासन के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कि क्या क्या कदम उठाए जाए। तमाम कई रास्ते हैं जो रोक दिए गए हैं कि ये किसान संगठन आगे और ना फैले, लेकिन जिस तरह से मुकेश बता रहे थे कि ये लाल किले का रुख कर रहे हैं।